हाय एवरीवन। इस वीडियो में झारखंड में शिक्षक बहाली की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि झारखंड में अगले कुछ महीने में जो अभी ऑनगोइंग 26,000 सहायक आचार्य की बहाली चल रही है, इसके अलावे 60,000 नए पदों के लिए बहाली जेएसएससी के द्वारा निकाली जाएगी। और इसके संबंध में टीजीटी और पीजीटी का जो सीट का रोस्टर क्लियरेंस है, उसके संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर भी जारी हो चुका है। और जेटेट के लिए क्या अपडेट है, और सीटेट वाले जो जेटेट मामले में फंस गए हैं, सीटेट वाले को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, वे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के लिए जा रहे हैं। तो आपको डिटेल में सारी चीज़ों को बताते हैं। तो सबसे पहले आपने एक न्यूज देखा होगा कि राज्य में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली, खाका तैयार। तो और इसमें 10,000 क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही। तो यह कहना था झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का। तो रामदास सोरेन ने कहा कि जो 26,000 ऑनगोइंग सहायक आचार्य की वैकेंसी जारी है, इसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 60,000 नए शिक्षकों की बहाली नए सिरे से की जाएगी और इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। इसके अलावे 10,000 जो रीजनल लैंग्वेज के टीचर हैं, उनका भी बहाली किया जाएगा। और अधिकांश संभावना है रीजनल लैंग्वेज वाला इनको रेगुलर ना करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाएगा। तो इसके संबंध में एक अच्छी न्यूज है। और यह एक न्यूज नहीं, इसके संबंध में कुछ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आपको डिटेल में नोटिस दिखा देते हैं। तो यह कुछ सप्ताह पहले झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। और इसका लेटर को लिखने वाले थे कुंवर सिंह पाहन, जो संयुक्त सचिव है माध्यमिक शिक्षा निदेशक रांची। उन्होंने सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को लिखा था कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या को अपडेट करने के संबंध में, यानी कि कोई भी विज्ञापन आता है तो सबसे पहले विभाग के पास इसका डेटा चाहिए कि जिले में या विभाग में किस विषय के लिए कितने पद सृजित हैं, उसमें कितने कार्यरत हैं और कितने पद किस विषय के लिए खाली है। तो उनका डेटा मांग लिया गया है और यह सभी डीईओ को लेटर लिख के बोला गया है। तो जो इसमें टीजीटी है और पीजीटी भी है, तो टीजीटी पीजीटी दोनों का डेटा जो रोस्टर क्लियरेंस के साथ इसमें विषयवार कोटिवार स्वीकृत कार्यरत हैं और रिक्त पदों की संख्या को सभी जिला के डीईओ से मांग रहा है। और इसके अलावे कल आप देखे होंगे झारखंड में जेटेट वालों के लिए एक अपडेट है कि जेक 10 और 12 की परीक्षा टालने की पूरी आसार हो गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक झारखंड में जेक का अध्यक्ष नहीं था। तो जेक का अध्यक्ष को 6/2/2025 को एक नटवा उरांव सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए बना दिया गया है, यानी जेक का अध्यक्ष नियुक्त हो गया है। तो और जेटेट का एग्जाम कब होगा? जेटकाट का एग्जाम अभी लगभग 5 से 6 महीने एग्जाम होने से रहा, यानी कि जून जुलाई से पहले जेटेट का एग्जाम नहीं होगा। अभी सबसे पहले जो जेक के अध्यक्ष बने हैं उनका काम रहेगा कि अभी 10-12 का एग्जाम कंडक्ट करवाना। इसके बाद 10-12 का जब एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद 3 और मेजर एग्जाम लेना है, 8th का, 9th का और 11th, क्योंकि 8-9 का एग्जाम जो पोस्टपोन्ड पहले हो चुका है और 11 का शेड्यूल नहीं जारी हुआ था। तो अब तीनों का एग्जाम भी लेना है 10-12 के बाद। इसके बाद भी जेटेट जो लेने वाली एजेंसी है जेक के द्वारा ही आयोग के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद जेक पर कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच जेक झारखंड सरकार को जो जेटेट का है, जेटेट का सिलेबस में बदलाव करना, इसके संबंध में तैयारी शुरू हुआ था, लेकिन यह फाइल भी ठंडे बस्ते में चल गया है। तो जब यह जेटेट का सिलेबस मॉडिफाई होकर फिर से लागू होगा तभी इसका एग्जाम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले अभी सिलेबस में बदलाव होगा। सिलेबस में क्या मेजर बदलाव होगा? तो सिलेबस में सबसे मेजर बदलाव यही होगा कि जो पुराने सिलेबस था उसी को पुनः रखा जाएगा। और इस बार जो नया सिलेबस लाया गया था इसको रिजेक्ट करके पुराने मॉड्यूल पर जो सिलेबस था उसी के आधार पर एग्जाम लेने की पूरे आसार है। तो लेकिन जो छात्र जेटेट की तैयारी कर रहे हैं वे अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आपका सिलेबस में लगभग वही सब रहने वाला है, अलग कुछ नया विशेष नया नहीं ऐड होने वाला है। जो आप सिलेबस में था पुराने सिलेबस में वही सब अधिकांश रहने वाला है। तो इसके अनुसार आप तैयारी को जारी रख सकते हैं, लेकिन अब जेटेट का एग्जाम अभी नहीं होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था जेटेट और सीटेट के मामले में सहायक आचार्य के संबंध में, तो वे सीटेट वाले रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट फिर से जा रहे हैं और उनका फंड कलेक्शन जारी है जिलों में। तो जिलों में ग्रुप बना के वे फंड कलेक्शन कर रहे हैं और ताकि रिव्यू पिटीशन के लिए अपना फंड मुहैया कराया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य के विज्ञापन में जो
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीटेट वालों को मौका दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जेटेट वालों को वैलिड माना और सीटेट वालों को इनवैलिड कर दिया है। तो सीटेट वाले फिर से सीटेट वालों के लिए एक मौका बचा है रिव्यू पिटीशन का। तो वही रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट फिर जा रहे हैं। बहुत जल्द रिव्यू पिटीशन के संबंध में याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाएगा और इसके बाद फिर से हियरिंग हो सकती है। सबसे पहले यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर एक्सेप्ट करता है, फिर से इस पर रिव्यू पिटीशन का सुनवाई जारी होगा, एक बेंच बनेगा, फिर से सुनवाई होगा। और इस बीच जेएसएससी रिजल्ट अपना जारी कर सकती है और 1 to 5 के लिए 2 सब्जेक्ट का एग्जाम भी लेना है। तो पंच परगनिया और कुरमाली का एग्जाम 1 to 5 के लिए जेएसएससी को लेना है। और इस बीच जेएसएससी जो है 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 to 8 का रिजल्ट सिर्फ जेटेट वालों को फ्रेश रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और यह रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया जो है फरवरी लास्ट से मार्च में शुरू हो जाएगी, क्योंकि झारखंड सरकार ने शेड्यूल बना लिया है कि जो सहायक आचार्य की विज्ञापन जारी किया गया है 26,000 पद के लिए, इनको ज्वाइनिंग अप्रैल में करवा देना है नए सत्र में। तो अप्रैल में उनका ज्वाइनिंग है, इसके आधार पे फरवरी लास्ट से मार्च में इसका 6 to 8 का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा पहले फेज में। उसके बाद उसी बीच आपका 1 to 5 का 2 पेपर का एग्जाम लेके दूसरे फेज में 1 to 5 का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो ये थे बड़े अपडेट झारखंड के शिक्षा विभाग से संबंधित। तो आपको भविष्य में टीजीटी, पीजीटी और सहायक आचार्य का विज्ञापन नए सिरे से देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं सीटेट वाले, इसका क्या होगा, इसके आधार पर रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा वह देखना होगा। और टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में शिक्षा विभाग का लेटर जारी हो चुका है और सभी डीओ से लेटेस्ट सीट का स्थिति क्या है और कहाँ कितने खाली हैं, कितना कार्यरत है, कितना स्वीकृत है, इसका डेटा मंगाया जा रहा है। तो कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले सबसे पहले इनका डेटा मंगाया जाता है। तो इनकी एक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब भविष्य में आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो जो शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और जेटेट का भी एग्जाम इसी वर्ष होना है, इसके बाद आपको कुछ अन्य विज्ञापन देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।